नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मार्च और अप्रैल का राशिफल मैंने बनाया था, जिसको आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि 2 महीने के हिसाब से ही राशिफल बनाएँ, तो बेहतर है। तो मई और जून कैसा रहेगा आपका आने वाला 2 महीना? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। खास तौर से बात राशि वाइज़ होगी, तो मेष से लेके मीन तक की बात होगी। वीडियो को देखिएगा पूरा, कहीं पर मत छोड़ के जाइएगा और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। शुरुआत हम मई से करेंगे कि आपका जो डेली रूटीन रहेगा, वो कैसा रहेगा। साथ-साथ दोस्तों, ये राशिफल जो आप लोग देखते हैं, ये बहुत सामान्य आधार पर देखते हैं। अगर आपको विशेष अपना एनालिसिस कराना है और ये जानना है कि कौन-सी दशा और दिशा आपके जीवन पे चल रही है, क्या स्थिति चल रही है, क्या रहने वाला है वर्ष, तो आप जो दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने एनालिसिस व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू देता हूँ। मैं व्यक्तिगत कॉलिंग यानी कि पर्सनल कंसल्टेशंस मैं नहीं देता हूँ। ये बात का आप निश्चित। चलिए मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि का मई और जून का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर छोड़ के मत जाइएगा, जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ। अगर आप बीच में से छोड़ देंगे वीडियोज़ को, तो कहीं न कहीं आधी-अधूरी जानकारी आपको मिलेगी, जो आपके लिए कुछ ख़ास महत्व नहीं रखेगी। वीडियो को देखिएगा अंत तक, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। शुरुआत मई और जून के आपके डेली रूटीन से करेंगे, उसके बाद आपके प्रेम संबंध, आपके करियर, आपका व्यवसाय और आपके स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मई के महीने से। मई का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है, आपकी एक्टिवनेस आपकी बढ़ सकती है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपके जो धन प्राप्ति के लक्ष्य हैं, उनमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जोखिम उठाते हुए दिखाई देंगे। महीना तो अच्छा है, लेकिन फिर भी डेली रूटीन थोड़ा-सा हेक्टिक रह सकता है और प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप हो सकती है, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस कहीं न कहीं आपके कार्य पर रहेगा। इससे कहीं न कहीं समस्याएँ उत्पन्न होंगी और एक फ़ोकस की कमी आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि आर्थिक दृष्टि से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं बीच-बीच में प्रिय लोगों का दूर जाना आपको खलेगा और कहीं न कहीं दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वहीं जून का महीना आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा उथल-पुथल वाला रह सकता है। आपकी ऊर्जा तो काफ़ी अच्छी रहेगी, रिश्तेदारों और भागीदारों से जो समस्याएँ आपको आएँगी, उनसे आप निपटने में लगे रहेंगे और कहीं न कहीं निजात भी पाएँगे। निजी बातों में अभी आपका कुछ जीवन ऐसा चलेगा कि आप निरस्ता की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मई और जून का महीना आपके लिए कहीं न कहीं एक ऐसा महीना है जहाँ आप करियर पर, अपने काम पर, पैसे पर ज़्यादा जोर देते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि निजी रिश्तों में भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का कहीं न कहीं एग्ज़ाम होता हुआ दिखाई देगा और धैर्य की आपकी परीक्षा होती हुई दिखाई देगी। हालाँकि आप इस दोनों परीक्षाओं में पास होंगे, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि किसी बड़ी समस्याओं में आप ना पड़ें, कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन में। निजी संबंधों का आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और एक बैलेंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको आपका पुराना कोई दोस्त आपकी इसमें मदद करे। अगर आप अकेले रहेंगे तो ज़्यादा सोच में रहेंगे, इसलिए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर आप इन दोनों महीनों में करें तो बेहतर आपके लिए ये जाता हुआ दिखाई देगा। चर्चाएँ बाहर ना करें तो बेहतर रहेगा, घर के अंदर अपने घर के लोगों के साथ चर्चाएँ करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को निपटाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट जो करते हैं वो लव रिलेशनशिप के बारे में करते हैं। एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, ये राशिफल आप लोग बहुत सामान्य आधार पर देखते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था। अ, अगर आप अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर आता रहता है, आप कराइए। और मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसमें 3 तरीके से करता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और आपकी पामिस्ट्री। तो मैं इस तरह से करता हूँ और जो लोग मुझसे करा चुके हैं, अब वो काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड रहते हैं। बाकी तो हर आदमी की अपनी सोच है। रिश्ते नातों की बात करें तो यहाँ पर आपका, मैंने जैसे ही कहा कि रिश्ते नातों में आपका ये जो समय रहेगा, कुछ ख़ास आपका नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको ऊँच-नीच देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर से मई के महीने में। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो बनते-बनते हो सकता है कि वो ना बने। कुछ बाधाएँ आप में आ सकती हैं, आपका मन उचाट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएँ मई के महीने में आ सकती हैं, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। आर्थिक रूप से सही रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध यहाँ पर कुछ ख़ास होते हुए दिखाई नहीं दे रहे।
और आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। वहीं रिश्तेदारों से भी आपकी कुछ ख़ास यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं देती है। कोई पुराना मुद्दा बार-बार आपके सामने आएगा, जिससे कहीं न कहीं जो पुराने ज़ख्म हैं, वो आपके हरे हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नातों के बचाव के लिए आपको जून में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। महीना इतना आसान नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। आप जितना श्रम करेंगे, उतना आपको लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप एक दोराहे पर खड़े हो सकते हैं, जिसमें प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गतिरोध आ सकता है। तो दोनों ही महीने कुछ खास प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए नहीं है। हालाँकि वाद-विवाद से दूर रहें। हालाँकि इसमें बृहस्पति और वक्री शनि आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर देंगे कि आप अपनी चीज़ों को सँभाल पाएँ, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शहर से बाहर, विदेशों से संबंधित आपके जो रिश्ते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे और जो दूरस्थ स्थान पर आपके रिश्ते हैं, उनमें कोई दरार नहीं आएगी, इतनी बात मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उन्हें भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका फ़ोकस अच्छा है, लेकिन अगर घर की समस्याएँ उन्हें परेशान करेंगी, तो दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं आपके व्यापारिक, आपके नौकरी व्यवसाय की कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी पोस्ट या कोई भी स्टोरी मैं डालूँ, वो आपको मिले और आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना सही रहेगा मई का, और कहीं न कहीं आपसे ये महीने काफ़ी हद तक श्रम आपसे कराते हुए दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपको यहाँ पर धन देने की का करने के लिए प्रेरित करेंगे और जो पैसा आपने उधार दिया था, वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बाहरी शहरों से भी आपकी आय बढ़ेगी और विदेशी लोगों से आपकी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। 11 मई को जब शनिदेव वक्री होंगे और 13 मई को शुक्र जब वक्री होंगे और 14 मई को जब बृहस्पति वक्री होंगे, तो ये बड़े विचित्र स्थिति लेकर आएँगे। कहीं न कहीं आपके व्यावसायिक पक्ष को यहाँ पर प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक सलाह देता हूँ कि कानूनी पचड़ों में ना पड़ें तो बेहतर है, और अगर आप पढ़ रहे हैं, तो दस्तावेज़ों को बहुत ही तरीके से पढ़ लें। किसी तरीके की जल्दबाज़ी यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। आय तो अच्छी रहेगी, लेकिन चिंताएँ जो हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको विशेष ध्यान रखना है अपने जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। आप बात करते हैं आपके मई के बाद जून की, कि जून में आपका व्यवसाय और नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, नौकरी आपकी मई में भी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर। आपकी यहाँ पर अप्रेज़ल वगैरह जो आपके हुए हैं, वो सैटिस्फैक्शन वाले रहेंगे आपके। महीने के प्रारंभ में कहीं न कहीं आपके लव रिलेशनशिप थोड़े से इफ़ेक्ट होंगे, और लेकिन कहीं न कहीं लाभ के अवसर आपको प्राप्त ज़रूर होंगे जून में। भागीदारी के मामलों में थोड़ा-सा यहाँ पर कलह का स्थिति बन सकती है, और कहीं न कहीं कुछ गतिरोध आपके बन सकते हैं। हालाँकि आर्थिक लाभ आपको होते रहेंगे और खर्चा भी आपका साथ-साथ चलेगा, लेकिन कोई कमी नहीं होगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। जिन लोगों के साथ आपने करार यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, वो कहीं न कहीं अपने वादों को निभाते हुए दिखाई देंगे, और कहीं न कहीं महीने के मध्य भाग में दूसरे शहरों में आपका काम तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे विदेशियों से व्यापार हो सकता है, लाभदायक स्थिति बन सकती है और कुछ अच्छे डील्स आपके हाथ में लग सकती हैं। महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, और यही वो समय होगा जब आप अपने रिलेशंस के पास आते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि कॉम्पिटिशन की भी कमी नहीं होगी, कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलेगा। यात्राओं के योग इन दोनों महीनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की नौकरी करते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये महीने आपके दोनों कैसे रहेंगे, इस बारे में चिंतन करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना ठीक रहेगा, और कहीं न कहीं बस मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा, वो पता है आपको कि क्यों रहेगा। राशि से 8 में जब मंगल तेज़ी से गति करेंगे, तो कहीं न कहीं उसका स्वभाव और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे कहीं न कहीं कुछ मन में एक उचाट होता है ना, मन के बहुत सारी चीज़ों से उचाट हो जाता है, वो चीज़ आपके ऊपर हावी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जून में आपको अधिक तनाव रहेगा और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा इम्बैलेंस दिखाई देगा। अगर आपके घर में या आप खुद उम्र-दराज़ हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति नीच राशि में वक्री होकर कोलेस्ट्रॉल को भी बिगाड़ सकते हैं। खान-पान पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब राशि से 12वें भाव में राहु और सूर्य बुध रहेंगे, तो अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। एक सलाह दूँगा आपको
कि दूषित पानी ना पिएँ तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर आप देखें जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा खतरा इस समय चल रहा है। तो ऐसे किसी तरीके की अगर कोई एडवाइज़री आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पूरा तरह से फ़ॉलो करें। तो ये दोनों महीने काफ़ी हद तक कुछ मायनों में अच्छे रहेंगे। आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी स्टूडेंट लाइफ़ के लिए काफ़ी ठीक रहेंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ़ के लिए अच्छे नहीं हैं। आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ ख़ास नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मेरी उम्मीदें हमेशा ये रहेंगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम आपके साथ यूँ ही अपना रिश्ता कायम रखें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें मेरी तरफ से आप फ्री हैं। देखने के लिए धन्यवाद।